गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आज हम देखेंगे एडिटोरिया का शीट नंबर 2। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे? तो पोरबंदर, गुजरात में। गुजरात में इनका जन्म होता है। इनका मृत्यु कब होता है? तो 30 जनवरी 1948। कहाँ पर होता है? दिल्ली में होता है। कौन इनको गोली मारते हैं? तो नाथूराम गोडसे। अब याद रखना है, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस। शहीद दिवस का 2 डेट याद रखिएगा, एक 30 जनवरी, एक 23 मार्च। 23 मार्च को किनका मृत्यु होता है? तो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के शहीद दिवस। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं? तो 1893 में जाते हैं। और भारत कब लौटते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को लौटते हैं। जब भारत आते हैं तो कौन सी बंदरगाह पर आते हैं? तो मुंबई बंदरगाह पर लौटते हैं। ठीक, इसी समय इसको कौन सा उपाधि दिया जाता है? तो केसरे हिंद का उपाधि दिया जाता है। किनके द्वारा? तो अंग्रेजों द्वारा इनको केसरे हिंद का उपाधि दिया जाता है। अब देखिए, महात्मा गांधी के कुछ अन्य पुस्तक है, उस पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा। हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी। कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो गुजराती भाषा में लिखा गया था। उसके बाद यंग इंडिया किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी। किस भाषा में लिखा गया था? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। हरिजन किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की पुस्तक है। उसके बाद नवजीवन किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की पुस्तक है। नवजीवन कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो गुजराती भाषा में लिखा गया था। इंडियन ओपिनियन भी किसका पुस्तक है? तो महात्मा गांधी का पुस्तक है। अब देखिए, महात्मा गांधी जी का आत्मकथा एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। किसका आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी का है। ठीक, महात्मा गांधी का जीवनी किसने लिखा था? तो डीजी तेंदुलकर। महात्मा गांधी के जीवनी किसने लिखा था? तो डीजी तेंदुलकर। पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेता है? तो 1901 के कोलकाता अधिवेशन में भाग लेता है। महात्मा गांधी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्षता करते हैं? तो 1 बार करते हैं। कब करते हैं? तो 1924 में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? तो बेलगांव, कर्नाटक में करते हैं। यदि क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी कांग्रेस से इस्तीफा कब दे दिए थे? तो 1934 में इस्तीफा दे दिए थे। अब देखते हैं महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। तो पहला सत्याग्रह भारत में कौन स्टार्ट किए थे? तो चंपारण सत्याग्रह किए थे। कब किए थे? तो 1917 में किए थे। दूसरा सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा पूछेगा तो कौन हो जाएगा? अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। तीसरा पूछेगा तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। चौथा पूछेगा तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए हुए थे। कब किए हुए थे? तो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किए हुए थे। असहयोग आंदोलन समाप्त कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को समाप्त होता है। असहयोग आंदोलन समाप्त होने का कारण क्या होता है? तो चौरा चौरी हत्याकांड कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को होता है। कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। इसमें टोटल कितने पुलिसकर्मियों को जिंदा जला देता है? तो 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला देता है। दांडी मार्च कब स्टार्ट होता है? तो दांडी मार्च स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को होता है। 1930 को होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट होता है आपको साबरमती आश्रम से। कहाँ पर समाप्त होता है? तो दांडी समाप्त होता है। टोटल कितना दूरी? तो 240 मील। यदि आपको किलोमीटर में आंसर होगा तो 1.6 से आप गुना कर दीजिएगा, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा दांडी मार्च समाप्त कब होता है? तो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। अब 6 अप्रैल 1930 को ही कौन सा आंदोलन स्टार्ट होता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट होता है?
तो 6 अप्रैल 1930 को होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट होता है? तो 1940 में स्टार्ट होता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन पूछेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन थी? तो विनोबा भावे। दूसरा कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा कौन था? तो ब्रह्मदत्त। तीसरा कौन था? तो ब्रह्मदत्त। अब देखेंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए भारत में अंतिम आंदोलन कौन था? अंतिम सत्याग्रह कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट होता है? तो 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है। इसी के समय महात्मा गांधी जी ने एक नारा देता है। कौन सा नारा देता है? करो या मरो। करो या मरो का नारा देते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहे थे। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहे थे। और नंगा फकीर किसने कहा था? तो ब्रिस्टन चर्चिल। ब्रिस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? तो एमजी रंगा। एमजी रंगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे। इनको भारत रत्न कब मिलता है? तो 1955 में मिलता है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू जी का प्रमुख पुस्तक देख लेते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड का लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अरविंद घोष के प्रमुख पुस्तक कौन कौन थे? तो लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन का लेखक अरविंद घोष थे। उसके बाद कर्मयोगी। कर्मयोगी के लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। और युगांतर। युगांतर के लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अधिनियमों के कालक्रम के अनुसार सजाएं। पहला क्या कह रहा? लेक्स लॉकी अधिनियम। ये कब आता है? तो 1850 को आता है। उसके बाद बंगाल टेनेंसी अधिनियम। ये कब आता है? तो 1885 को आता है। दूसरा कह रहा तीसरा कह रहा आयु की सहमति अधिनियम। ये कब आता है? तो 1891 को आता है। उसके बाद चौथा क्या कह रहा? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये कब आता है? तो 1904 को आता है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ये क्रम हो गया आपका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 3 कह रहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना किए थे? तो इनका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। कोलकाता। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कौन करते हैं? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आता है? तो 1856 में आता है। इस समय यदि पूछेगा वायसराय कौन रहता है? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पुस्तक का नाम क्या है? तो सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किसकी रचना है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न संख्या 4 इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। बोस्टन टी की घटना कब घटित होता है? तो 16 दिसंबर 1773। ये बोस्टन टी का जो घटना होता है ये कहाँ घटता है? तो यूएसए में, अमेरिका में घटता है। ठीक। क्वेश्चन पूछेगा जो बोस्टन टी का घटना घटा गया था ये कौन सा द्वीप पर घटा गया था? तो बोस्टन नामक द्वीप पर यह घटना घटा था। ठीक। अब देखिए अमेरिका। अमेरिका यदि क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन देश का है? तो अमेरिका। आर्टिकल के अनुसार पूछेगा तो अमेरिका ऑप्शन में यदि नहीं रहेगा तो आप याद रखिएगा मोनाको। मोनाको। अमेरिका आज़ाद कब होता है? तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र होता है। 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया जाता है? तो अमेरिका से। प्रश्न संख्या 5 नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में कहाँ चला था और किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। समझे? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाई धोबी बंद सामाजिक आंदोलन कब चला था? तो 1919 में चला था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में ये चलाया गया था। प्रश्न संख्या 6 संगम युग में उदयपुर
किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण ये क्या था, केंद्र था। अब देखिए संगम काल, संगम काल में टोटल कितने वंश आता है? तो 3 वंश आता है। कौन कौन आता है? चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य। चोल, चोल का राजधानी कहाँ रहता है? तो तंजौर। चोल का राजधानी तंजौर। उसके बाद चेर, चेर का राजधानी कहाँ रहता है? तो कावेरी। चेर का राजधानी कावेरी। और पांड्य का राजधानी कहाँ रहता है? तो मदुरै। मदुरै। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो पहले हम देखेंगे फुतुहात ए फिरोज शाह, ये किसका आत्मकथा था? तो फिरोज शाह तुगलक। तारीख है फिरोज शाह, तारीख है फिरोज शाह किसने लिखा? तो गयासुद्दीन बर्नी। अब हम इसको मिलाएंगे, फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, यानी कि बी का ए। तो देखेंगे बी का एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल। पीपल। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो प्रथम नगरीय सभ्यता थी, या प्रथम शहरी सभ्यता थी, और ये कांस्य युगीन या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। प्रश्न संख्या 9 कर है प्रसिद्ध मराठा उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी सावंत। शिवाजी सावंत। प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को। फ्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 23 जून 1757 को। 1757 को फ्लासी का युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुआ था। बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था? शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और अवध का नवाब। अवध के नवाब के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के पश्चात ही कौन सा संधि होता है? तो इलाहाबाद के 2 संधि होता है। प्रथम संधि कब होता है? 12 अगस्त 1765 को होता है। दूसरा संधि कब होता है? तो 16 अगस्त 1765 को। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? तो उस्ताद मंसूर। मंसूर। उस्ताद मंसूर को कौन सा उपाधि दिए थे? तो नादिर उल असर। नादिर उल असर। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को कहते हैं? तो जहांगीर के समय को बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछ देगा भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल किसके समय को कहते हैं? तो गुप्त काल। गुप्त काल। प्रश्न संख्या 12 गजनी, गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी किस चोल राजा के समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी किस चोल राजा के समकालीन थे? तो राजेंद्र प्रथम। देखिए महमूद गजनवी भारत पर टोटल कितने बार आक्रमण करता है? तो 17 बार। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कब करता है? तो 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटता है। अंतिम आक्रमण कब रहता है इनका? तो 1027 जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम प्रथम मुस्लिम कौन था जो खलीफा का पदवी धारण किया था? तो मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी। चोल राजवंश के बारे में भी जान लेते हैं। चोल राजवंश का राजधानी कहाँ था? तो तंजौर। कहाँ था? तो तंजौर। किस धर्म को मानते थे? तो शैव धर्म को ये मानते थे। संस्थापक कौन था? तो विजयालय। संस्थापक कौन था चोल वंश का? तो विजयालय। विजयालय। देखिए क्वेश्चन पूछेगा स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन सा राजवंश को कहते हैं? तो चोल राजवंश को। चोल राजवंश को। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा स्थानीय स्वशासन के जनक हम किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपल को कहते हैं। लॉर्ड रिपल को कहते हैं। यदि क्वेश्चन पूछ देगा चोल राजवंश, इसका सबसे महत्वपूर्ण देखिए नटराज का मूर्ति कहाँ से मिला था? तो चोल राजवंश से। नटराज का मूर्ति कहाँ से मिला था? तो चोल राजवंश का। चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय।
प्रश्न संख्या 13 कह रहा है अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब होता है तो 1336 में। कौन करता है, हरियर एवं बुक्का, हरियर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितना वंश आता है तो 4 वंश आता है। इसका ट्रिक है क्या है, सांस बारूद तू, सांस बारूद। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश जो आता है उसका ट्रिक क्या है, सांस बारूद तू। सांस हो गया, कौन हो गया, संगम वंश। उसके बाद फिर हो गया सालूब वंश, उसके बाद तुलुब वंश, उसके बाद अरा बिडुवी वंश, अरा बिडुवी वंश। देखिए तुलुब वंश का ही सबसे प्रतापी शासक कौन था तो कृष्ण देव राय। अष्ट दिग्गज, देखिए अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे तो कृष्ण देव राय। लेकिन अष्ट प्रधान पूछेगा किनके दरबार में रहते थे तो शिवाजी के दरबार में रहते थे। विजयनगर साम्राज्य जो 1336 में दिल्ली सल्तनत से अलग होता है, उस समय मुगल दिल्ली सल्तनत का शासक कौन रहता है तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। प्रश्न संख्या 14 मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब होता है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1227 में। चंगेज खां, इनका मूल नाम क्या रहता है तो तेमुचिन। क्या रहता है तो तेमुची, तेमुची इनका मूल नाम रहता है। ये सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछेगा चंगेज खां किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था तो इल्तुतमिश के समय में, समझे। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में होता है तो इक्के के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता है, समझे। चंगेज खां को क्या कहते हैं तो इसे ईश्वर के अभिशाप कहते हैं। चंगेज खां को क्या कहते हैं तो इसे ईश्वर के अभिशाप कहते हैं। यदि क्वेश्चन पूछेगा तैमूर लंग, तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय शासक कौन रहता है तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के समय तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है तो गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के समय। प्रश्न संख्या 16 स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार। इसका चर्चा कौन सी आर्टिकल में है तो आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि क्या प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो चुनाव पहले राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, समझे। और दिल्ली और पुडुचेरी भी भाग लेता है, पहले ये भाग नहीं लेता था। ये कब से भाग लेना स्टार्ट हुआ तो 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये भाग लेना प्रारंभ किए। जब राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा उसमें क्या कह रहा है प्रत्येक सांसद यानी कि एमपी और विधायक यानी कि एमएलए का क्या होता है मतों की संख्या समान होता है। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है वो वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है तो ये क्या कथन सही है, मतलब आपका जब नीति निर्देशक तत्व ये हनन होगा तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, वही कह रहा है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कानून निर्माण में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह सही है, ये भी सही है, राज्य का कर्तव्य होगा ये भी बात सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के लिए अपराध से संबंधित है, करने के अपराध से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 313, धारा 313।
प्रश्न संख्या 20, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अनवीकरणीय। कह रहा है वैसा संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाए उसको क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। जैसे याद रखिएगा, जैसे प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस हो गया, कोयला हो गया, इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? तो अनवीकरणीय। नवीकरणीय, नवीकरणीय वैसा संसाधन जो वर्षों तक हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं? नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ये हम बनाते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा है। प्रश्न संख्या 11, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय, क्षय को क्या कहते हैं? तो अपर्दन, अपर्दन कहते हैं। अपर्दन का मतलब क्या होता है? जब नदी द्वारा जो कंकड़ पत्थर को बहा कर लाते हैं उसी को क्या कहेंगे? अपर्दन कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 22, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरमा। नरमा। अमेरिकी अमेरिकी कपास को किस नाम से जाना जाता है? तो नरमा नाम से जाना जाता है। कह रहा है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस नदी को बेयत, बेयत के नाम से भी जाना जाता है? बेयत का मतलब समझते हैं? बेतस्ता। बेतस्ता किस, कौन सी नदी को कहते हैं? तो झेलम। झेलम का नाम क्या है? बेतस्ता। प्राचीनतम नाम क्या है झेलम का? बेतस्ता। रावी का क्या है? तो रावी का परुष्णी। सतलज का क्या नाम है? तो शत्रुधि। ब्यास का क्या नाम है? तो बिपाशा। चेनाब का क्या नाम है? तो अस्कनी, अस्कनी। प्रश्न संख्या 24, ये पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। कोयला का जलना, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन, संयोजन। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। प्रश्न संख्या 26, फ्लाई एश प्रदूषण, फ्लाई एश प्रदूषण होता है किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत संयंत्र से। प्रश्न संख्या 27 क्या करा? तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलोन एवं फ्लोवोनाइड्स। प्रश्न संख्या 28 क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सोडियम बेंजोएट का क्या कार्य होता है? तो फलों का रस का परिरक्षण करना। फलों का रस का क्या करना? परिरक्षण करना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या कार्य है? तो इसका काम हम किस में करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर में किसका यूज किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब नाइट्रिक अम्ल का यूज कहाँ किया जाता है? तो रासायनिक उद्योग में। रासायनिक उद्योग में किसका यूज किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज कहाँ करेंगे? तो पेट्रोलियम शोधन में। पेट्रोलियम शोधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है? कौन सा एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट? तो 78%। कितना परसेंट? 78%। ठीक है। नाइट्रोजन का खोज कौन किया था? तो नाइट्रोजन का खोज किया हुआ था रदरफोर्ड। कौन किया हुआ था? तो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। देखिए चिप्स के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। प्रश्न संख्या 30 क्या कर रहा है? पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो आंसर हो जाएगा जाइलम पेरेंकाइमा, जाइलम पेरेंकाइमा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ पूछता पादपों में कौन सा भाग भोजन का भंडारण करता है? तो इसका आंसर होता है जाइलम। लेकिन जाइलम का भाग पूछ रहा है तो जाइलम का 4 गो भाग होता है, उसी में से कौन है? तो जाइलम पेरेंकाइमा। ये क्या करता है? पादपों में भोजन का भंडारण करता है। प्रश्न संख्या 31 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड। इसमें पूछ रहा है किस में होता है डीएनए पाया जाता है? तो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवण, ये तीनों एक कोशिकीय में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक दिया हुआ था। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास
ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमाणु ऊर्जा। प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक कोशिकीय युग्मनज से। प्रश्न संख्या 34 वो जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वो कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंजोला। एंजोला। प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपेंथिक्स। नेपेंथिक्स क्या है? एक कीटभक्षी पौधा है, मतलब ऐसा पौधा जो कीट खाता है उसी को क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पौधा करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपेंथिक्स। प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काई। प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वितरण विधि। ये सब क्या है? तो राष्ट्रीय आय आकलन यानी कि आकलन करने का ये विधि है, लेकिन वितरण विधि क्या है? तो नहीं है। प्रश्न संख्या 38 अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? तो शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? तो लाभ लाभ प्राप्त करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लाभांश एवं बोनस शेयर को क्या करता है? ये प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या 39 आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग ये शामिल है। ऑप्शन बी क्या रहा है? सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आना है, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों शामिल है। प्रश्न संख्या 40 क्या कर रहा है, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा है, द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ पर पोषी स्तर के उत्पादन से है, ये भी सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और दो दोनों सही है। प्रश्न संख्या 41 यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश के। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर के। ओडिसी ओडिशा के। कथकली केरल का है। अब कालक्रम में इसको सजाना है, पहले क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद न्यूट्रॉन का, उसके बाद पाई मेसॉन का खोज हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3-4-2-1। 3-4-2-1। 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 43 निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। प्रश्न संख्या 44 दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1961। देखिए अध्यादेश अध्यादेश जारी किया जाता है कौन सा आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। कौन जारी करता है अध्यादेश? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, समझे। अभी तक कितने बार अध्यादेश जारी हुआ है? तो 3 बार। पहली बार कब हुआ था? 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पर किया गया था 1961 में। दूसरा बार कब हुआ था? तो 1978 में। 1978 में, समझे। बैंकिंग सुधार अधिनियम से संबंधित है। तीसरा बार अध्यादेश जारी कब किया गया था? 2002। पोटा पोटा से याद देखिए आतंकवादी से ये संबंधित है। तो टोटल पूछेगा अध्यादेश कितने बार जारी हुआ अभी तक? तो 3 बार हुआ। तो पहली बार 1961 में, दूसरी बार 1968 में, दूसरी बार कब हुआ था? तो 1968 में, तीसरी बार 2002 में। प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहा है, सौर ए गोल फरोशा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। प्रश्न संख्या 47 विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 सितंबर। प्रश्न संख्या 48 किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक किसमें किया था? तो इंडिका। इंडिका के लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज। इसी में क्या कहा था? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था, समझा। पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछेगा तो कौन हो जाएगा? उदयन। पाटलिपुत्र को पटना कौन कहा था? तो शेरशाह सूरी। प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पावर लोलक एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लूटूथ।
प्रश्न संख्या 50, इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है, यानी कि एआई का जनक किसको कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को, जॉन मैकार्थी।